हाय फ्रेंड्स, सम को स्टार्ट करने से पहले दो चीजें हमें आना चाहिए। एक तो पास्कल ट्रायंगल और लाइक अगर आपको किसी भी एग्जामिनेशन में a प्लस बी टू द पावर n क्या होता है, लाइक n कैन बी 1 2 3 ऐसे लिखे इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? जैसे कि a प्लस बी द होल क्यूब, a प्लस बी होल टू द पावर 4, a प्लस बी टू द पावर 5। ये हम कैसे निकालेंगे? 3 तक तो हमें याद होता है, तो उसके बाद तो अगर हमें निकालना है ये आइडेंटिटी, तो हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो क्वेश्चन में साइन क्या दिया है, प्लस या माइनस, और सेकंड पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल होता है अगर यहाँ पर 1 है तो फिर 1 1, फिर उसके बाद इन दोनों का एडिशन बीच में आता है, साइड में 1 1, वापस साइड में 1, इन दोनों का एडिशन 1 + 2 3, 2 + 1 3 1, अगेन 1 1 साइड में 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, फिर 1 1, 1 + 4 5, 5 + 1 + 4 5, 4 + 6 10, 4 + 6 10, 4 + 1 5 एंड 1 एंड सो ऑन। ये अपना पास्कल ट्रायंगल होता है। और सेकेंड चीज जो हमें चाहिए रहता है a प्लस बी का जैसे कि स्क्वायर, अगर स्क्वायर है वो तो हमें पता ही है, तो क्यूब। तो अगर इस क्वेश्चन में साइन प्लस है तो पूरे में प्लस साइन आएगा, और अगर साइन माइनस है तो प्लस माइनस मतलब अल्टरनेटिव साइन में जाएगा। ओके, और फर्स्ट टर्म अगर प्लस, फर्स्ट टर्म हमेशा प्लस होगा, सेकेंड टर्म माइनस होगा, थर्ड टर्म प्लस होगा, फोर्थ टर्म माइनस होगा, अल्टरनेटिव साइन आते जाएगा माइनस में। और अगर प्लस है क्वेश्चन में तो हर टर्म के आगे आपको प्लस लगाना है। अब वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे? जो हाईएस्ट पावर है, फर्स्ट टर्म की हाईएस्ट पावर को लिखेंगे, फिर सेकेंड टर्म में एक माइनस करते जाएंगे, मतलब पावर एक डिग्री एक एक करके कम करते जाएंगे। यहाँ पर 3 है तो 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो उसको ना लिखेंगे तो चलेगा। अब जो सेकंड टर्म है उसकी हाईएस्ट पावर इधर लिखेंगे, फिर एक एक पावर कम करते जाएंगे। ओके, 0 आ जाएगा तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। फिर पास्कल ट्रायंगल को हेल्प करेंगे, पास्कल ट्रायंगल को यूज करके हम कोएफिशिएंट्स लिख सकते हैं। ये फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट रहेगा, ये सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट, ये थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट, ये फोर्थ टर्म का कोएफिशिएंट। सिमिलरली माइनस करते वक्त भी वही करना है, बस आपको अल्टरनेटिव साइन के साथ करना है। अगर फर्स्ट टर्म में प्लस है तो सेकंड टर्म में माइनस आएगा, फिर थर्ड टर्म में प्लस, फिर फोर्थ टर्म में माइनस, राइट? जितनी डिग्री है उससे एक टर्म ज्यादा आएगा। अगर डिग्री 3 है तो टर्म्स 4 आएंगे। यहाँ पर अभी अल्टरनेटिव साइन के साथ सेम चीज करना है, अल्टरनेटिव साइन के साथ। तो सबसे पहले हाईएस्ट, फर्स्ट टर्म की हाईएस्ट डिग्री कम करते करते जाना है, और जहां पर 0 आए डिग्री, 0 मतलब a टू द पावर 0 इज 1, तो उधर b की सेकेंड टर्म की हाईएस्ट डिग्री लिखनी है, फिर रिड्यूस करते करते जाना है। ओके, फिर कोएफिशिएंट्स लिखने हैं और आपको आंसर आ जाता है, राइट? ये जस्ट मतलब 3 तक तो हमें याद रहता ही है, पर अगर हमें याद नहीं है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो दो ही चीज, साइन को याद रखना है और पास्कल ट्रायंगल, बस कोएफिशिएंट्स के लिए। सो नाउ आई थिंक वी आर रेडी टू स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया था कि p इज इक्वल टू x1/3 प्लस x माइनस 1/3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x 1/3 प्लस 1/x माइनस 1/3। ओह सॉरी, अभी प्लस हो गया ना, हम माइनस को रेसिप्रोकल लेकर उसको प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। a माइनस 1 इज इक्वल 1/a, तो वही रूल लगा के हमने इसको ऐसे लिख दिया ना। पूछा है क्वेश्चन में ये कि p³ माइनस 3p क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p³ माइनस 3p। सो सबसे पहले अगर कोई भी चीज गिवन क्वेश्चन में बल्कि एंड रिपीटिंग है, ये थोड़ा अजीब सा दिखने में भी है, भारी भारी सा, एंड ये रिपीटिंग भी है ये टर्म, सो वी शुड रिप्लेस दैट टर्म बाय सम डमी वेरिएबल। So I'm replacing x 1/3, x to the power 1/3 as t.
ओके, लाइक थोड़ा सिंप्लीफाइड देखिए इसीलिए करते हैं, मैथमेटिक्स में ही नॉर्मली ऐसे किया जाता है तो थोड़ा इजी हो जाएगा देखने में। सो p इज इक्वल टू p प्लस 1/t, राइट। क्वेश्चन में दिया है p क्यूब माइनस 3p, तो सबसे पहले हम p क्यूब निकालते हैं क्योंकि हमारे पास तो p है ना, तो सबसे पहले p क्यूब निकालना पड़ेगा। तो p क्यूब इज इक्वल टू p प्लस 1/t का होल क्यूब। अभी देखा था हमने, तो दिस इज t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस t 1 t टू द पावर 1 प्लस t टू द पावर 0। उस जगह पर आपको 1/t की हाईएस्ट पावर लिखनी है। तो फिर रिड्यूस करते जाना एक एक पावर, फिर पास्कल ट्रायंगल को यूज करके कोफिशिएंट्स लिख देंगे, हो गया, राइट। अगर माइनस होता तो अल्टरनेटिव साइन यूज करते ना, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो अभी ये हो गया p क्यूब इज इक्वल टू t क्यूब प्लस 1/t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर, नहीं 3t प्लस 1/3/t, राइट। अभी आप p क्यूब इज इक्वल टू t क्यूब प्लस 1/t क्यूब प्लस 3 टाइम्स p प्लस 1/t ऐसे लिख सकते हैं उसको। यहां से 3 कॉमन निकाल दिया। फाइन, अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, p क्यूब हमें मिल गया, p क्यूब में से माइनस 3p करना है। तो ठीक है, अगर आपको अच्छे से दिख रहा होगा तो दिस इज इक्वल टू p, राइट, दिस इज इक्वल टू p। एंड अगर हम p में बोथ साइड से 3 मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा 3p। तो ये तो हमें 3p दिख रहा है। अगर हम इस 3p को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो हमें तो p क्यूब माइनस 3p मिल जाएगा। या तो ये करें, नहीं तो क्वेश्चन के डायरेक्शन से जाएंगे, p क्यूब उसके बाद हमने माइनस 3p किया, तो t क्यूब प्लस 1/t क्यूब प्लस 3p माइनस 3p। हमने इक्वेशन के बोथ साइड में माइनस 3p कर दिया, विच इज इक्वल टू, अभी तो कट जाएंगे, दिस इज t क्यूब प्लस 1/t क्यूब। बट दिस इज नॉट आंसर बिकॉज हमने कंसिडर किया था t को एज डमी वेरिएबल। क्वेश्चन में तो x की टर्म्स में दिया है, तो हमें x की टर्म्स में ही आंसर देना है। सो अगर हम इधर लिखें, सो p क्यूब माइनस 3p इज इक्वल टू t क्यूब। नाउ t की जगह पर हम x 1/3 लिख सकते हैं का क्यूब। नाउ a टू द पावर m इंटू n इज इक्वल टू a mn, राइट। इसको यूज करके हम इसको x 3/3 लिख सकते हैं t क्यूब को। तो दिस इज इक्वल टू 1, राइट। x टू द पावर 3/3 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिख देंगे x, फिर 1/2 1 प्लस x 3/3, वापस उसको 1 लिख सकते हैं हम, तो x, so this is equal to, one second, okay, so this is equal to x plus x minus 1. So therefore p cube minus 3p is equal to x plus x to the power minus 1. So this is our answer. ये कोई ज़्यादा हैवी सम था नहीं, बट थोड़ा सब्स्टिट्यूशन पे था और आइडेंटिटी यूज करने वाला था, दैट्स इट, इजी। इसके बाद वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7। सो a प्लस बी प्लस सी बाई 7, सॉरी बाई सी की क्या वैल्यू है। अब हमें इक्वेशन तो दे दी है और ये पूछ लिया। सो वेरिएबल्स कितने हैं, 1 2 3 a b c, इक्वेशन कितनी है कर लेते हैं। a/3 इज इक्वल टू b/4, सो इधर से हम दिस इंप्लाइज दैट 4a इज इक्वल टू 3b, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कर सकते हैं। a/3 इज इक्वल टू c/7, सो 7a is equal to 3c, ये सेकेंड इक्वेशन। b/4 is equal to c/7, 7b is equal to 4c, इक्वेशन थर्ड। 3 वेरिएबल एंड 3 इक्वेशन,
सॉल्व हो सकता है। अगर यहाँ पर वेरिएबल्स है 1 2 3, इक्वेशन भी 3 है, 3 अननोन 3 इक्वेशन, सॉल्व हो सकता है। सो यूज करते हैं। तो सबसे पहले आइडिया क्या होना चाहिए, इन तीनों को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करने का। किसी भी वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नीचे सी दिया है तो ऊपर भी सबको अगर सी के वेरिएबल में कन्वर्ट करें तो कॉमन लेके हम कैंसिल कर सकते हैं। इसीलिए मैं ए और बी को भी सी में ही कन्वर्ट करूंगी, सो दैट यहाँ पर भी सी आ जाएगा, यहाँ पर सी है, कॉमन लेके हम इसको कैंसिल कर सकते हैं सी को। तो करते हैं, सी इज इक्वल टू, सी नहीं, a is equal to 3/7c, b is equal to 4/7c. Okay, so a के जगह पर आप लिख सकते हैं 7 3/7 c, b के जगह पर आप 4/7c एंड c के जगह पर आप c/c इज इक्वल टू, आप इधर 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा दिस इज 7c एंड दिस इज 3c plus 4c plus 7c. This is 14c by 7c. This is equal to 2. क्योंकि ये c तो कैंसिल हो गया, 7 2 14, तो आंसर आ गया 2. So इसका आंसर इज 2 फॉर द गिवन इक्वेशन, राइट। सो इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही फंडा था कि दैट नंबर ऑफ अननोन इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन कैन बी सॉल्व। सो दैट्स इट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।